सुखदेव जी का तत्व ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा में लीन होना। पिता के ऐसा कहने पर सुखदेव जी सुमेरु पर्वत से उतरकर पृथ्वी पर आए और महाराज जनक के द्वारा पालित विदेहपुरी में जा पहुँचे। वहाँ छड़ीदार द्वारपालों ने महात्मा जनक को यह सूचना दी कि राजन, राजद्वार पर व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी खड़े हैं। उन्होंने सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए द्वारपालों से अवहेलना पूर्वक कहा, सुखदेव जी आए हैं तो वहीं ठहरें। ऐसा कहकर राजा 7 दिनों तक चुपचाप बैठे रहे, उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। तत्पश्चात राजा जनक ने सुखदेव जी को राजमहल की आंगन में बुलवाया। वहां आने पर भी सुखदेव जी पूरे 7 दिनों तक उसी प्रकार उपरत होकर बैठे रहे। उसके बाद जनक ने सुखदेव जी को अंतःपुरी में ले गए। अंतःपुरी में ले जाने की आज्ञा देने के बाद भी वहां राजा ने 7 दिनों तक उन्हें दर्शन नहीं दिया। वे चंद्रमा के समान मुख वाले सुखदेव जी का अंतःपुर में यौवन के मध्य से उन्मत्त कमनीय कांति वाली सुंदरियों द्वारा भांति भांति की भोजनों तथा भोजन सामग्रियों से लालन पालन करते रहे, परंतु जैसे मंद गति से बहने वाली वायु दृढ़मूल अविचल वृक्ष को नहीं उखाड़ सकती, उसी प्रकार वे भोग तथा अनादर एवं उपेक्षा जनित दुख भी व्यासपुत्र के मन को अपनी ओर न खींच सके, उनमें विकार न पैदा कर सके। सुखदेव वहाँ पूर्ण चंद्रमा के समान निर्विकार भोग और अनादर में भी सम्मान हर्ष विषाद से रहित स्वस्थ मौन तथा प्रसन्नचित ही बने रहे। इस प्रकार परीक्षा द्वारा सुखदेव जी के स्वभाव को जानकर राजा जनक ने उन्हें सादर अपने पास बुलवाया और प्रसन्नचित देखकर प्रणाम किया। तत्पश्चात शीघ्रतापूर्वक उनका स्वागत करके राजा ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, जगत में परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो जो आवश्यक कर्तव्य है वे सब आपने पूर्ण कर लिए हैं, सारे मनोरथों को प्राप्त कर लिया है। इस तरह आप कृतकृत्य तथा आत्म काम हो चुके हैं, आप्त काम हो चुके हैं। अतः आपको किस वस्तु की इच्छा है? श्री सुखदेव जी ने कहा कि महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ और इसकी शांति या विनाश कैसे होता है। आप मुझसे इस विषय का यथावत रूप से प्रतिपादन कीजिए। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज, इस प्रकार पूछे जाने पर राजा जनक ने सुखदेव जी को कहा, सुखदेव जी को उस समय वही बात बताई जो पहले उनके महात्मा पिता व्यास जी के द्वारा बताई गई थी। तब सुखदेव जी ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज, मैंने पहले विवेक से स्वयं ही यह बात जान ली थी। फिर जब पिताजी से इसके विषय में पूछा तब उन्होंने भी मुझे यही बात बताई और आज आपने भी यही बात कही है। शास्त्रों में भी महावाक्यों का यही अर्थ दृष्टिगोचर होता है। वह इस प्रकार है कि यह विनाशशील संसार अपने संकल्प से उत्पन्न हुआ है और संकल्प का आत्यंतिक विनाश होने से नष्ट हो जाता है, अतः सर्वथा निसार है। यही शास्त्रों का निश्चय है। महाबाहो, क्या यही अविचल सत्य है? यदि हाँ, तो इसका इस तरह उपदेश कीजिए जिससे यह मेरे हृदय में अचल हो जाए। संसार के विषयों में भटकते हुए
चित्त के द्वारा इधर उधर भटकाया जाता हुआ मैं आज आपसे शांति लाभ करना चाहता हूँ। राजा जनक ने कहा कि मुने, इस ब्रह्मांड में एक अखंड चिन्मय परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आपने स्वयं विवेक के द्वारा इस तत्व को जाना है और फिर गुरु स्वरूप पिता के मुख से इसको सुना है। इससे बढ़कर दूसरा कोई निश्चय जानने योग्य तत्व नहीं है। मुनि कुमार, आप बालक होते हुए भी विषय भोगों के त्याग में शूरवीर होने के कारण महान वीर हैं। आपकी बुद्धि दीर्घ काल तक बने रहने वाले रोग रूपी भोगों से पूर्णतः विरक्त हो गई है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मन जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है उसे पूर्ण रूप से आपने पा लिया है। आपका चित्त पूर्ण काम हो गया है। आप दृश्य वस्तु बाह्य विषय की ओर दृष्टिपात नहीं करते हैं, अतः मुक्त हैं। अभी और कुछ पाना या जानना शेष रह गया है, इस भरम को त्याग दीजिए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे श्री राम, महात्मा जनक के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर सुखदेव जी अत्यंत शुद्ध परम वस्तु परमात्मा में चुपचाप स्थित हो गए। उनके शोक, भय और श्रम सभी नष्ट हो गए। वे सर्वथा निरीह एवं संशय रहित हो गए। तदंतर वे मेरुगिरी के प्रशस्त शिखर पर समाधि लगाने के लिए चले गए। वहाँ 10,000 वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे और जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार से प्रारब्ध क्षीण हो जाने पर परमात्मा में लीन हो गए।